तो चलिए आज एक ऐसी मज़हबी पहेली को सुलझाते हैं जिसकी चाबी किसी मोटी किताब में नहीं बल्कि ग्रामर के एक बहुत ही बारीक नुक्ते में छिपी है। आपने शायद पैगंबर मोहम्मद का यह कौल सुना होगा जो पहली नज़र में एकदम साफ लगता है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मतलब सीधा सा है कि नबूवत यानी प्रॉफिटहुड का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है। लेकिन फिर एक और रिवायत भी है जो आसमानी बातचीत यानी डिवाइन कम्युनिकेशन की एक गुंजाइश की तरफ इशारा करती है, और बस यहीं से उलझन शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? अब इस पहेली का हल मजहब की किताबों में नहीं बल्कि अरबी ज़बान के अंदर ही छुपा है, ख़ास तौर पर अगर कहने के दो अलग अलग तरीकों में। देखिए, अरबी में लॉ का इस्तेमाल होता है अतीत की उन बातों के लिए जो हुई नहीं, मतलब नामुमकिन थी। वहीं दूसरी तरफ इन का इस्तेमाल होता है भविष्य की उन बातों के लिए जो मुमकिन है। और यकीन मानिए, सारा खेल इसी फर्क का है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रामर का ये पेचीदा नुक्ता लाहौर के सफ़र की एक छोटी सी मिसाल से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो जब हम लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो जुमला एक ऐसी हकीकत बताता है जो असल में बयान के बिल्कुल उलट है। मतलब अगर कोई कहे अगर मैं लाहौर गया होता, तो इसका साफ मतलब है कि वो ना तो लाहौर गया और ना ही उसने मस्जिद देखी, बात ख़त्म। लेकिन जैसे ही हम इन का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक असली संभावना की बात करता है, यानी ये सफ़र अभी भी हो सकता है, मुमकिन है। चलिए अब देखते हैं कि इससे हमारी असली पहेली कैसे सुलझती है। तो अब जब हमें ये ज़बान की चाबी मिल गई है, चलिए इसे वापस पैगंबर के उन कॉल पर लगाकर देखते हैं। हज़रत उमर के बारे में जो रिवायत है उसमें लॉ का इस्तेमाल हुआ है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मतलब ये अतीत की एक नामुमकिन बात है। ये पक्का करता है कि कोई नबी नहीं आने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे वो लाहौर का सफ़र कभी हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरी रिवायत में इनका इस्तेमाल है जो भविष्य की एक मुमकिन बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा शायद किसी से बात करे, और इससे ऐसा लगता है जैसे दरवाज़ा शायद थोड़ा सा खुला रह गया हो। और यहीं पर सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर आखिरी नबी ने गुंजाइश, एक पॉसिबिलिटी का जिक्र किया, तो फिर किसके पास ये इख्तियार है कि वो बताए कि ये गुंजाइश हकीकत बनेगी भी या नहीं? इसका जवाब ये है कि जिस हस्ती ने ये गुंजाइश बताई थी, यानी खुद पैगंबर, सिर्फ वही इसका आखिरी फैसला भी सुना सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक और मौके पर पैगंबर ने बिल्कुल दो टूक ऐलान किया कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो चुका है, द चेन इज फिनिश्ड। जाहिर है ये ऐलान उनके मानने वालों के लिए बहुत गहरा था। उनके मन में सवाल उठा कि अगर सब खत्म हो गया तो अब उस आसमानी ताल्लुक का क्या बाकी रहेगा। उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आसमानी बातचीत जारी रहेगी, नहीं, उन्होंने उस गुंजाइश का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और साफ बताया कि सिर्फ अच्छे ख्वाब ही बाकी हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि पैगंबर ने खुद उस संभावना को खारिज कर दिया जिसका जिक्र उन्होंने कभी किया था, और ये चीज़ एक बहुत बड़े कायनाती उसूल को, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल को बड़े शानदार तरीके से समझाती है। देखिए, कुरान एक ज़बरदस्त मिसाल देता है। जैसे आखिरी किताब के नाजिल होने से पहले जिन्नात जैसी मखलूक आसमान की बातें छिपकर सुन सकती थीं, मगर जब कुरान आया तो उन पर पहरे बैठा दिए गए। ठीक उसी तरह आखिरी नबी के आने के बाद ज़मीन पर भी उस तरह के सीधे आसमानी राब्ते का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब ये पूरा निज़ाम मुकम्मल भी है और महफूज भी। तो ये बात हमें हक और इख्तियार की फितरत पर सोचने को मजबूर करती है। अगर सबसे बड़ी अथॉरिटी खुद एक संभावना का जिक्र करती है, तो क्या ये उतना ही ज्यादा अहम नहीं हो जाता जब वही अथॉरिटी उस संभावना के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे?